जय श्री राम साथियों। तो साथियों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूं और ये मुद्दा यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के लड़कियां दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग आगे कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में शादी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरी हाल फिलहाल में कुछ लड़कियों से बात हुई कि ऐसे ऐसे लड़के लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं तो वो मारे जा रहे हैं। तो उन लड़कियों का रिएक्शन ये था, तो लड़कियां भी तो मारी जाती थी पहले, अब क्या हो गया लड़के मारे जा रहे हैं? अरे भाई, आप ऐसी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे और लड़के मारे जा सकते हैं। आप ऐसी बातों से दूसरी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो आगे शादी करने वाली हैं। क्या पता वो उन लड़कों को भी मार दे जिनसे वो शादी कर रही है। ऐसी बातें बोल के आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत। मैं मानता हूं लड़कियों के साथ होती थी ये चीज कि भाई लड़कियों को मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, जलाया जाता था। और अगर मान लीजिए किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उनके पेट में अगर गर्ल चाइल्ड है तो उन लड़कियों को भी मार दिया जाता था, उन औरतों को भी मार दिया जाता था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इन बातों से कि सास ससुर भी टॉर्चर किया करते थे, पति भी टॉर्चर किया करता था। मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों से एग्री हूं। बट वो लोग अनएजुकेटेड थे और नैरो माइंडेड लोग थे। बट अब आप लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो क्या हो गया? अगर लड़कों के साथ हो रहा है, होने दो। अगर आप ऐसी बातें बोलकर दूसरी लड़कियों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो लड़कियां ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपने पतियों को मार सकती हैं इन फ्यूचर। और आप जरा एग्जाम्पल के तौर पे अपने भाई को लीजिए इस जगह पे कि अगर मान लीजिए आपके भाई की अभी शादी हुई है और आपके भाई के साथ ऐसा हो जाता है, तो आप खुद सोचिए कि यार घर वालों पे क्या बीतती है कि आपका भाई मारा जाएगा, आप पे क्या बीतेगी। आप दूसरी लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने से पहले अपने भाई के बारे में तो सोचिए, उसके साथ भी तो हो सकती है चीज। और अगर मान लीजिए, शादी भी छोड़िए, अगर मान लीजिए जैसे आजकल ये केसेस भी चल रहे हैं कि भाई एलिमनी के लिए डिवोर्स होते हैं, तो अगर आप ऐसी चीजें चीजें करेंगे, रिपीट करेंगे, दूसरी लड़कियां रिपीट करेंगी, तो आपके भाई के साथ भी तो हो सकती है कल को। और क्या पता कोई लड़की आपके भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगा दे कि भाई इसने मेरे साथ छेड़खानी किया या रेप करी है। पूरा परिवार उस चीज के लिए पछताता है। ऐसी चीजें होने से पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाता है ऐसी चीजों से। मतलब आप अपने पूरे परिवार को खत्म कर रहे हैं ऐसी चीजों से कर करके। आपके परिवार पे भी ऐसी कभी चीजें हो सकती है, तो आप सोच समझ के चीजें बोलिए ताकि दूसरे लोग, दूसरी लड़कियां इन्फ्लुएंस ना हो ऐसी चीजों से। कभी कोई लड़का ड्रम में मारा जा रहा है, कोई खाई में गिरा के मारा जा रहा है, किसी को टॉर्चर किया जा रहा है एलिमनी के लिए, पैसों के लिए। लड़की के परिवार वाले टॉर्चर कर रहे हैं। अभी जो बैंगलोर में जो घटना हुई थी, बिहार का लड़का था। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं लड़कों के साथ इस टाइम पे, बहुत ज्यादा एलिमनी के केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जिन लड़कियों की शादी कराई जाती है, उन लड़कियों के पहले से बॉयफ्रेंड होते हैं और वो उनके साथ मिलकर उस लड़के को मार देती है जिससे शादी होती है। तो यार ये चीजें बहुत गलत हो रही है, आपको समझना होगा। अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप जिस दिन आपकी शादी हो रही हो उस दिन मंडप पे जाकर ही सब पूरी पब्लिक के सामने बोल दो कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, तो कोई भी आपसे शादी नहीं करवाएगा। कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि अपने बच्चे की शादी करवा देगा उस लड़की से जो शादी के लिए मना कर रही है, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। तो आप खुद भी केस में फंसेंगी, मारने के बाद खुद भी जेल जाएंगी। उससे बेटर है कि आप कोई स्टेप पहले उठा लो ना। आप बोल दो कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। या आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके घर वाले आपको बिल्कुल टॉर्चर कर रहे हैं कि शादी करनी ही है, जबरदस्ती आपकी शादी करवा रहे हैं, तो थाने में जाके कंप्लेंट डाल दो, इतना कर लो। पर आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। किसी को मारकर किसी और की जिंदगी क्यों खत्म करनी है? आप आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी है, आप उसके साथ भाग जाओ। पर ऐसा तो मत करो किसी और को मार भी रहे हो और खुद जेल भी जा रहे हो। जेल तो आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप ऐसी हरकत करोगे। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लड़कियां जो दूसरी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रही है और अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टेटस डाल रही हैं कि पहले लड़कियां भी मारी जाती थी तो क्या हो गया अगर लड़के मारे जा रहे हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस बात को गौर कीजिए कि मैं आपकी बात से सब कुछ एग्री हूं कि पहले मारा जाता था। अनएजुकेटेड और नैरो माइंडेड लोग होते थे जो लोग बेटे की मांग करते थे। और अगर अगर प्रेग्नेंट लेडी के पेट में अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो मार दिया जाता था, गर्ल को भी मार दिया जाता था, उस महिला को भी कई बार मार दिया जाता था। बट उस बातों से इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा और आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हो। आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस गलत करके, मतलब आप किसी की हत्या कर रहे हो। आप आप एक तरीके से अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो और उस पर्सन ने किसी को मार दिया तो आप भी उस मर्डर के, उस हत्या के गुनहगार हो। धन्यवाद। मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं और मेरी सच्ची में ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो इन्फ्लुएंसर, गर्ल्स इन्फ्लुएंसर है, फीमेल इन्फ्लुएंसर है, प्लीज वो ऐसी चीजें इन्फ्लुएंस ना करें। इससे बहुत लड़कों की जिंदगी खत्म हो रही है, खराब हो रही है। हर कोई इस टाइम पे खौफ में है कि वो शादी करे ना करे। हर किसी के घर वाले
भी यही डर रहे हैं कि हम किसी भी अनजान लड़की से शादी कर दें और वो मार दे हमारे बच्चे को। और अगर आजकल लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, दोनों तरफ से लड़के मारी जा रहे हैं, तो मरी जा रहे हैं, तो क्या ही करें लड़के इस टाइम पे। धन्यवाद, मैं यहीं पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।